अगर आपने इस पर क्लिक किया है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मालूम होगा कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। हेलो एवरीवन, दिस इज विकास सिंह, आई एम अ सॉफ्ट स्किल कोच एंड विद अ लॉट ऑफ फिलॉसफी लेट्स बिगिन। गाइस, एज यू नो, हमारा आज का टॉपिक है मैं समझ गया ये क्या जगह है। लर्निंग बाय लोकी। तो गाइस, क्वेश्चन ये है कि हम लोकी से इतना प्यार करते ही क्यों हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में ये कह दिया जाए कि जो लोकी जो मरा है वो नहीं मरा है, वो बस एक झलावा था, तो हम लोग मान लेंगे। ऑल्दो काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाएगा, लेकिन हम इस बात को मान लेंगे। पर क्यों? वो सबसे ताकतवर नहीं है मेरे ख्याल से, वो सबसे बुरा नहीं है, वो सबसे खतरनाक तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों हम उसको इतना प्यार करते हैं? क्योंकि हम उससे रिलेट कर पाते हैं। और यही मेरा पहला पॉइंट है। गाइज, कोई भी इंसान आपसे सिर्फ इस बात से रिलेट कर पाता है क्योंकि आप में और उस इंसान में कॉमन बातें क्या हैं। एंड बिलीव मी गाइज, आप कोई भी हो, हर इंसान से लगभग कोई ना कोई एक बात तो मिल ही जाएगी जो आप में और उसमें कॉमन हो। तो किसी भी इंसान को इम्प्रेस करने के लिए पहला पॉइंट यही है कि आप उसमें और खुद में एक कॉमन पॉइंट ढूंढिए, एंड उसके बाद आपकी दोस्ती बहुत दूर तक जा सकती है। ओके, लेट्स बैक टू द पॉइंट। गाइज, जैसा कि मैं कह ही रहा था कि हम लोकी को क्यों पसंद करते हैं, इसलिए क्योंकि हम में और उसमें कुछ बातें कॉमन हैं, और वो बातें हैं जेलसी एंड इनसिक्योरिटीज़। गाइज, लोकी भी जलता है अपने भाई से, और वो इनसिक्योरिटी फील करता है कि अगर उसका भाई राजा बन गया तो वो क्या करेगा। और 3 तरह की इनसिक्योरिटीज़ हमारे पास भी तो होती हैं। लाइक, अगर हमारा सामने वाला इंसान, हमारा कॉम्पिटिटर हमसे बेहतर निकल गया तो हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे। और इसी चक्कर में लोकी वो करता है जो अक्सर बेवकूफ़ इंसान करते हैं। वो अपने कॉम्पिटिटर को ख़त्म करने की कोशिश करता है। नॉर्मल सी बात है गाइस, कल को आप अगर अपने कॉम्पिटिटर को ख़त्म कर भी देते हो, या फॉर एग्जांपल कोई इन्फ्लुएंसर है जो मेरा कॉम्पिटिटर है और मैं इसे कल को ख़त्म कर भी देता हूँ, तो क्या लगता है, कोई दूसरा इन्फ्लुएंसर नहीं आएगा? कोई दूसरा इन्फ्लुएंसर आएगा और वो फिर मुझे बीट कर सकेगा, और इस बात का डर मुझे हर सेकंड रहेगा। तो बेहतर यही है कि मैं अपने कॉम्पिटिटर से भागने के बजाय अपने कॉम्पिटिटर से लड़ने की सोचूं। गाइज, हो सकता है कि आप में से कई लड़के लड़कियां ऐसे हों जो लड़कियों के सामने या फिर लड़कों के सामने बोल ना पाते हों, ठीक है? तो क्या इलाज है इस चीज़ का? इस चीज़ का बस एक इलाज है, और वो एक इलाज ये है कि आप अपने डर का सामना कीजिए। और सेम बात हमारी रियल लाइफ में भी लागू होती है। एंड दैट्स माई पॉइंट। अपने कंपटीशन से भागने के बजाय अपने कंपटीशन से लड़ने की सोचिए। और मेरा आखिरी पॉइंट है, अगर किसी इंसान के किसी एक्शन से हमारा थोड़ा सा नुकसान हो गया, इट मीन्स कि वो इंसान विलन है हमारी लाइफ का, ठीक है? कहीं ऐसा नहीं होता है, वो विलन नहीं है। थोड़ा सोच के देखो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। लाइक, उसके एक्शन बुरे हैं, ठीक है बुरे हैं, लेकिन उसके एक्शन बुरे हैं ही क्यों? ऐसी कौन सी नौबत आ पड़ी कि वो इतना बुरा हो गया? जब हम इस एटीट्यूड के साथ सोचना शुरू करेंगे डिटेल में लोगों के बारे में, कुछ दिन हमको थोड़ा अजीब लगेगा, एंड कुछ दिन के बाद जब हम लोगों को समझना शुरू करेंगे तो शायद थोड़ा बुरा भी लगे कि ये इंसानियत है, लेकिन एक टाइम के बाद हमें इसकी आदत पड़ जाएगी। एंड बिलीव मी गाइस, तब आप इंसानियत को बहुत ज़्यादा करीब से समझ पाओगे, एंड उसके बाद आपके डिसीजंस काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे। ओके, तो लेट्स समराइज इट। गाइज, मेरा पहला पॉइंट ये था, कोई भी इंसान हमें तब पसंद करता है जब हमारे बीच कुछ कॉमन बातें हों। एंड सेकंड थिंग इज, अपने कंपटीशन से लड़ना सीखिए, उससे भागिए मत, क्योंकि वो कभी ना कभी तो आपकी ज़िंदगी में आपके सामने ज़रूर आएगा। एंड लास्ट थिंग इज, दुनिया को देखने का एटीट्यूड चेंज कीजिए। गाइज, वैसे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और क्या मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँ या नहीं आऊँ। थैंक यू सो मच आकिब भाई उर्फ आर्काइवल स्टूडियो, मुझे इतना अच्छा टॉपिक सजेस्ट करने के लिए। एंड हाँ, आप ये कह सकते हो कि मैंने इसमें लोकी का नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ ऐसे भी एवेंजर फैन हैं जो कि सुनने वाले हैं, प्लस उन्होंने अभी तक कुछ इशूज़ के चलते लोकी देखी नहीं है। तो मैंने इसमें क्या किया, कोशिश की है कि लोकी का नाम ना लिया जाए, या फिर कहूँ स्पॉइलर ना के बराबर दिया जाए, ठीक है? तो आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बी एंड लग चलता है। तुम्हें सच में लोकी पर भरोसा है? दरअसल हम दोनों के हिस्से का भरोसा उसे अकेले है। बाय।
जिस खेल की तुम बरसों से ट्रेनिंग ले रहे हो, हम उसके चैंपियन हैं।